नमस्कार दोस्तों। आज क्या हुआ कि हमारे दूर के रिलेटिव थे, तो उनके घर में ना किसी की डेथ हुई। उनके दो बेटे थे एक्चुअल में। तो दो बेटे, एक की तो पहले डेथ हो चुकी थी, वो 10-11 साल के थे, तो उनकी डेथ हो गई थी। अभी सेकंड बेबी, सेकंड जो उनका लड़का था आज, उसकी वो रात को सोया और सुबह जब उनके घर वाले उठाने लगे उनको, तो देखा कि वो बेहोश पड़े हैं। जब उनको लेके गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने ना उनको मृत घोषित कर दिया। तो अभी जो आसपास के लोग हैं वो क्वेश्चन कर रहे थे मेरे से भी, और सोसाइटी में जैसे बात करते हैं कि यार क्या इसमें किसका दोष होता है, कि लाइक अगर ये पेरेंट्स का दोष है या उनके कर्मों का दोष है, क्योंकि मरने वाला तो मर गया, अभी भुगतेंगे उनके जो माँ बाप है। बोलते हैं कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख वो दुख है कि अगर किसी बाप के कंधे पे जो बेटे की अर्थी जाती है ना, उससे बड़ा दुख ज़िंदगी में और कोई नहीं है। तो ये इतना दुख था उनके घर। तो इसके बारे में वो जानना चाह रहे थे कि क्या होता है, कि कौन से कर्मों का खेल होता है ये सारी कहानी। तो इस पे आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ये कैसे कैसे होती हैं चीज़ें, और सुख दुख का क्या कारण होता है। देखो, जब भी बोलते हैं तभी ना, देखो महापुरुषों ने जितनों ने भी बोला है कि जीवन दुख है, ठीक है, हमेशा वो स्टार्ट करते हैं यहीं से। कोई भी प्रवचन है जहाँ स्पिरिचुअलिटी की जो स्टार्टिंग होती है, जीवन को दुख क्यों कहा गया है, क्योंकि बोलते हैं कि अगर इसमें इतने दुख हैं अगर संसार में, तो भगवान ने ये संसार रचा क्यों। तो फिर इसके आंसर में सभी जो संतगण है वो ये बोलते हैं कि संसार हम रचते हैं, भगवान ने तो सिर्फ जगत रचा है ना। तो देखो, हम अनवाइट करने तो गए नहीं अपने बच्चों को, हम प्लानिंग करके करते हैं हमेशा जो भी काम करते हैं कि हमें अपने बुढ़ापे का सहारा चाहिए, है ना। तो उसी संसार से हम लोग क्या कि ह्यूमन समझ पाता है कि यार उसकी डेथ हुई, और फिर पीछे सोच पाता है कि उसके आगे माँ बाप, पीछे क्या बोलते हैं बच्चे रह गए, ये सारी चीज़ें सोच पाता है। हम लोग क्या कि हम यूनिवर्स के साथ क्या वो नहीं कर पाते, कि जैसे कि बाकी क्रिएचर है, बाकी यूनिवर्स है। जैसे कि हम पेड़ पौधों को ले लें, कि पेड़ पौधे के अगर 10 पौधे लगाए हैं, उसमें से अगर 5 नहीं भी हो, तो हम लोग बोलते हैं कि यार कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 5 ठीक है, तो जेन्युइन चीज़ है कि 5 लगाए हैं तो 5 तो मरेंगे, है ना। लेकिन इंसान के मामले में थोड़ा हम लोग कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं, और हम लोग हमेशा ऐसे तर्क निकालते हैं कि यार पता नहीं उसके पिछले कर्मों का खेल था, या फिर उसके माँ बाप का कोई दोष होगा। तो इसमें दोष की कोई बात नहीं है। हमने संसार रचा तो उसका सुख लिया। देखो, सुख और दुख ये दोनों एक दूसरे के ओपोजिट काम करते हैं। जो आपने कभी आज सुख आया तो कल दुख भी आएगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि हमें हमेशा निर्गुण निराकार की अवस्था को अचीव करना होता है, कि सुख आए नाचे नहीं, दुख आए नहीं रोए, ठीक है। ये तो सिर्फ बात करने के लिए होती है, लेकिन जिस पे ऊपर बीतती है ना, पता उसको चलता है। तो यही चीज़ की सारी साधना स्पिरिचुअलिटी में जब आप जाते हो, कि सारी चीज़ों को समझ के, तो इसको एज ए रोल आप प्ले करते हो। कि अगर आप फादर हो, मदर हो, तो फिर आप समझते हो कि ठीक है, मैंने संसार को रचा है, मैंने इसको एज ए गेम लेना है, मैंने जितना बेस्ट से बेस्ट हो सके, तो मैंने इससे क्या बोलते हैं अपनी तरफ से अपने बच्चों को सिखाना है, बेस्ट से बेस्ट उनकी अपब्रिंगिंग करनी है। और आगे जो खुदा की मर्ज़ी है या फिर नेचर की मर्ज़ी है, वो नेचर में आए हैं तो यार जाएंगे। इसकी कोई ये चीज़ें लिमिट की नहीं है कि एक इंसान पैदा हुआ तो वो 100 साल जी के ही मरेगा। तो एक तो ये चीज़ समझने की है। ये चीज़ समझ तभी आती है जब आपने कभी स्पिरिचुअलिटी पे आपने कुछ समझना जानना चाहा हो, जब गीता वगैरह आपने पढ़ी हो, उसमें प्रॉपर जो चीज़ें बताते हैं कि कैसे ये सारी कहानी होती है, तो थोड़ा दुख है वो कम हो जाता है। नहीं तो अगर बंदा बीच में लिपटता है ना ये संसार में, तो फिर दुख की जो कोई सीमा नहीं है मेरे भाई। तो इसीलिए यही है कि संसार में हमें एज ए बीइंग ह्यूमन हमें कैसे देखना अपने आप को। जैसे संसार के जगत के सभी प्राणी है ना दूसरे, इसी में पेड़ पौधे भी आ गए हैं, उनकी चलो चेतना का स्तर निम्न है, तो उसी में सारे पेड़ पौधे और जानवर, ऐसे दूसरे एनिमल्स, और क्या बोलते हैं जो भी वर्ड हो गए है ना, जितने भी, सबको हम भी वैसे से ही हैं भगवान की नज़र में, ठीक है। हम कोई अलग नहीं है। तो भगवान का क्या है कंसेप्ट है कि वो कि हमेशा, जैसे हम अगर देखे जाए कि हम पोल्ट्री के बारे में बोलें, तो हम बोलते हैं ना कि यार 1000 मुर्गे थे उसके पास, और 1000 में से 500 मुर्गे मर गए,
है ना, ऐसे बात करते हैं ना। तो इसी तरह भगवान भी हमारे ऊपर बड़ी एक एनर्जी है, या फिर भगवान एक बड़ा कंसेप्ट है। वो भी ये बोलता है कि आज मैंने इंडिया के बोलो या फिर धरती के जगह कि एक दिन में 1 लाख इंसान मर जाते हैं, उसको पर्टिकुलर संदीप से कोई मतलब नहीं है और किसी से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ गिनती में आते हैं कि इतने इंसान मर गए, है ना। तो इसीलिए जितने ज़्यादा आसक्ति जताई हो अपनी, अभी देखो जितना दुख मोम डैड को हुआ होगा उस बच्चे के जाने का, उतना दुख किसी और को तो हो नहीं सकता, है ना। तो यही चीज़ें हैं कि जो दुख है वो एक बराबर होता है, जो एक्चुअल दुख है वो सबको एक बराबर है। लेकिन ये जितना जितना संसार हमने खुद रचा होगा, जितना हम ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किए होंगे, जितना ज़्यादा मोह हमने डाला होगा, उतना ज़्यादा दुख मिलेगा इस चीज़ों में, ठीक है। तो दुनिया में देखता हूँ ओवरकम नहीं कर पाती इसमें। हमारे और एक रिलेटिव के थे, उनका अकेला सन था, वो बेचारा एक्सपायर हो गया। उसके एक्सपायर होने के बाद उसकी मोम की क्या दशा हुई यार, मैंने अपनी आंखों से देखा, देख के रहा नहीं जाता, है ना। तो यार यही है, फिर संसार रचा तो वही सुख लिया है तो दुख भी मिलेगा मेरे भाई। तो इससे ऊपर उठने के लिए एक ही तरीका है, स्पिरिचुअलिटी को जानना। और बस यही था इसके बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।